हेलो दोस्त, आज हम लोग देखिए कैलेंडर, हिंदी में पंचांग कहते हैं, जो रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कैलेंडर कैसा रहता है। देखिए पहले क्या होता है, सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो पहला दिन रविवार होता है, फिर क्या होता है? सोमवार, फिर मंगलवार होता है, फिर बुधवार होता है, फिर बृहस्पतिवार होता है, इसको गुरुवार भी कहते हैं, शुक्रवार, फिर शनिवार होता है। देखिए यही 7 गो दिन होता है। रविवार को 1 मानते हैं तो सोमवार को 2 होगा, मंगलवार को 3 होगा, बुधवार को 4 होगा, बृहस्पतिवार को 5 होगा, शुक्रवार को 6 होगा, फिर शनिवार को 7 होगा। होगा ना? शनिवार को क्या होगा? 7 होगा। शनिवार को 7 होगा। जब शनिवार को 7 होगा, फिर देखिए ऐसे बना लीजिए, ऐसे ना कैलेंडर रहता है। ऐसे कैलेंडर रहता है। 7 के बाद क्या होगा? 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 28 होगा, होगा, फिर क्या होगा? 29 होगा, 30 होगा, 31 होगा। देखिए महीना जो होता है 28 का होता है, 30 का होता है और 31 का होता है। यही 3 गो का महीना लगता है, चाहे तो 28 का महीना लगेगा या 30 का लगेगा या 31 का लगेगा, और एक बाद कुछ नहीं लगता है। यही 3 गो महीना लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए यहाँ 1 के बाद क्या हो रहा है, 1 को अगर रविवार है तो फिर 8 को रवि होगा, फिर 15 को रवि होगा, फिर 22 को रवि होगा, फिर कितना को? 29 को रविवार होगा। तो 1 और 8 के बीच कितना का अंतर है? 7 का अंतर है। 15 और 8 के बीच कितना का अंतर है? 7 का। 22 और 15 के बीच कितना का अंतर है? 7 का। 29 और 22 के बीच कितना का? 7 का। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है कि प्रत्येक 7 दिन के बाद 8वां दिन क्या आता है? वही दिन रिपीट करता है। अगरचे 1 तारीख को रविवार है तो 8 तारीख को क्या होगा? रविवार। 8 तारीख को रविवार है तो फिर 7 दिन बाद 15 तारीख को रविवार होगा। 15 तारीख को रविवार है, फिर 7 दिन बाद 22 तारीख को रविवार होगा। फिर 22 तारीख को रविवार है तो फिर 7 दिन बाद 29 तारीख को रविवार होगा। इसी तरह से कैलेंडर बनता है। ठीक है, ऐसे ही कैलेंडर रहता है। ठीक है ना? तो देखिए आगे हम देखिए यहाँ पे कि वर्ष जो होता है, एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 या 366 दिन। 365 दिन साधारण वर्ष जब होगा, साधारण वर्ष जो होगा उसमें कितना दिन का होगा? 365 दिन। लेकिन यही लीप वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा तो 366 दिन। लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है, लीप वर्ष आता है। तो जिसमें फरवरी जो होता है वो कितना दिन का हो जाता है? 28 दिन का
से कितना दिन का हो जाएगा? 29 दिन। फरवरी 28 से कितना दिन का हो जाएगा? लीप वर्ष में 29 का हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसमें कितना दिन का होगा? 28, लेकिन इसमें कितना दिन का होगा? 29। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? देखिए टाइप 1 में हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। किसी महीने का महीने की 3 तारीख को मंगलवार है। तो उसी महीने के 29 तारीख का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा ये कह रहा है किसी महीने के 3 तारीख को क्या है? मंगल है, वार है। तो उसी महीने के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा से कह रहा है। तो देखिए 3 तारीख को यहाँ दे दिया है, क्या दिया है? 3 तारीख को दिया है, 3 तारीख को लिखा है मंगलवार। तो कह रहा है 29 तारीख का कौन सा दिन होगा, यही ना कह रहा है। तो 3 तारीख को मंगलवार होगा तो 7 दिन बाद क्या हो जाएगा? 7 दिन बाद 10 तारीख को मंगल आएगा, फिर 7 दिन बाद 17 तारीख को मंगल आएगा, फिर 7 दिन बाद 24 तारीख को मंगल आएगा, और फिर अब देखिए 24 तारीख को मंगल आ गया, लेकिन कह रहा है 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसमें 4 दिन बढ़ाइए, तो 29 और 24 और 5 29 होता है ना, 24 5 29 होता है 29। तो देखिए 24 5 तो 29 होता है, तो 5 दिन मंगल में 5 दिन बढ़ाइए, 5 दिन बढ़ाइए। तो देखिए मंगल 5 दिन बना लीजिए इसे, 1 2 3 4 5। यहाँ मंगल है तो यहाँ बुध होगा, बिफे होगा, शुक्र होगा, शनिचर होगा और एतवार होगा। एतवार को क्या बोलते हैं? रविवार। तो इसका आंसर क्या आएगा? रविवार। देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं इसको? तो यहाँ दिया हुआ है 3 तारीख को क्या है? मंगलवार है। तो अंतर कीजिए, इसका अंतर कितना आएगा? तो 27 का आएगा। इसमें 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग दीजिएगा तो 7 से भाग दिएगा 70 21, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 6 बचेगा। तो सॉरी देखिए 29 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 29 में से 3 घटेगा तो 26 बचेगा। तो अब भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। रिमाइंडर 5 आ गया, तो रिमाइंडर 5 आ गया तो यहाँ मंगल है ना, तो 5। देखिए मंगल है, ये बुध होगा, ये बिफे होगा, एक शुक्र होगा, एक शनिचर होगा, ये एतवार होगा। एतवार को क्या बोलते हैं? रविवार। देखिए रविवार आया, तो इसका आंसर क्या होगा? रविवार। ठीक है, समझ में आया? तो आगे चलते हैं। देखिए किसी महीने के 15 तारीख को बुधवार है, तो उसी महीने के 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। देखिए 15 तारीख को क्या है? बुधवार है। तो 12 तारीख को पूछा है, मतलब पहले का पूछा है ना। 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 होगा, तो पहले के पूछ रहा है। तो पहले के पूछ रहा है तो पीछे जाएंगे, बुध से एक दिन जाएंगे, तो क्या आएगा? यहाँ तो 15 तारीख है, तो यहाँ 14 तारीख होगा, यहाँ क्या आएगा? 13 तारीख, यहाँ 12 तारीख आएगा, 12 तारीख आ जाएगा। 14 13 12। अब देखिए बुध से पीछे आएंगे तो क्या आएगा? मंगल।
और मंगल से पीछे आएंगे तो क्या आएगा, सोमवार। और सोमवार से पीछे क्या आएंगे तो क्या आएगा, रविवार आएगा, रविवार। ठीक है, समझ में आया, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो 12 तारीख को कौन सा दिन होगा, रविवार। 12 तारीख को कौन सा दिन होगा, रविवार। देखिए इसको ऐसे भी बना सकते, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 15 और 12 को घटा लीजिए, 15 में से 12 घटाते हैं तो 3 शेष बचेगा। अब क्या करिए, 3 पीछे का पूछ रहा है ना, तो 3 पीछे चल जाइए, 1 गए, 2 गए, 3 गए। अब देखिए बुध से पहले क्या आता है, बुध से पहले क्या आएगा, तो बुध से पहले मंगल आएगा, और मंगल से पहले क्या आएगा, सोमवार। सोमवार से पहले क्या आएगा, रविवार। ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो इसका आंसर क्या आएगा, रविवार। समझ में आया, ऐसे बनाना रहता है। देखिए और देखते हैं हम लोग आगे। यदि किसी महीने के 2 तारीख को 2 तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने के 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, 21 तारीख को कौन सा दिन होगा से पूछ रहा है। ठीक है, यह 2 तारीख के दिया हुआ है, यहाँ 21 तारीख के पूछ रहा है। क्या करेंगे, इसको अंतर कर लेंगे। तो अंतर कितना का आएगा, 19 का। इसको 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी के 14, 21 ज़्यादा होगा, 14 आएगा। तो 14 और 5 19, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। रिमाइंडर 5 बच गया। ठीक है, तो रिमाइंडर 5 बच गया। तो अब क्या करेंगे, 2 तारीख को मंगलवार है, तो मंगल से 5 आगे जाएंगे, मंगल से 5 आगे जाएंगे, मंगल से 5 आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 आगे जाएंगे। तो मंगल के बाद बुध होगा, बुध के बाद बिफे होगा, बिफे के बाद सुख होगा, सुख के बाद शनिचर होगा, शनिचर के बाद इतवार होगा। मंगल के बाद बुध, बिफे, सुख, शनिचर, इतवार, तो रविवार इसका आंसर होगा। लेकिन ऐसे करने से अच्छा क्या है कि एक 7 में से 5 घटा लीजिए, बचेगा 2। अब 2 आ गया तो 2 पीछे चल जाइए। मंगल से पहले क्या आएगा, सोमवार। सोमवार से पहले क्या आएगा, रविवार। तो इसका आंसर रविवार ऐसे भी आ रहा है। समझ में आया, चाहे तो ऐसे बनाइए ना तो ऐसे बनाइए। तो ऐसे बनाइएगा तो जल्दी बनेगा, ऐसे बनाइएगा तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 1 जनवरी 1997 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 1998 का कौन सा दिन होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, इससे पहले पता कीजिए। 1997 को 4 से भाग दीजिए तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, 1998 को भी 4 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ये क्या है, दोनों साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी कितना दिन का होता है, तो 28 दिन का होता है, ये हम लोग बताए हैं। तो देखिए पहले ये समझते हैं कि जनवरी कितना दिन का होता है। तो जनवरी 31 दिन का होता है, जनवरी 31 दिन का होता है। और फरवरी कितना दिन का होता है, वो 30 दिन का, सॉरी फरवरी कितना दिन का हो जाएगा, तो साधारण वर्ष में 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में 29 दिन का होता है। मार्च कितना दिन का होता है, तो मार्च हो जाता है 31 दिन का। अप्रैल कितना दिन का हो जाएगा, अप्रैल होता है 30 दिन का। मई कितना दिन का हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 दिन का। जून कितना दिन का होता है, 30 दिन का। जुलाई कितना दिन का होता है, 31 दिन का। अगस्त कितना दिन का हो, 31 दिन का। सितंबर कितना दिन का होता है, 30 दिन का। अक्टूबर कितना दिन का होता है, 31 दिन का। नवंबर कितना दिन का होता है, 30 दिन का। और दिसंबर कितना दिन का होता है, 31 दिन का। दिसंबर 31 दिन का होता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। देखिए ये उठा है ना, 31 दिन का होगा। और जो गड्ढा वाला है वो कितना दिन का हो जाएगा, ये गड्ढा वाला है वो कितना दिन का हो जाएगा, ये गड्ढा वाला है वो हो जाएगा 30 दिन का। ठीक है, देखिए जनवरी 31, फरवरी 28 से 29, मार्च
कितना दिन का, 31 अप्रैल, 30 मई, 31 जून, 30 जुलाई, 31 अगस्त, 31 सितंबर, 30 अक्टूबर, 31 नवंबर, 30 दिसंबर, 31। समझ में आ गया? तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ठो ध्यान रखिएगा कि जुलाई और अगस्त दोनों क्या होता है, 31 होता है। क्यों? काहे कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये समझ गए। अब देखिए हम लोग 7 से भाग दे करके इसका क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक है। तो 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर इसका 3 आएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका कितना आएगा, 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि 1 जनवरी से पूछा है, 1 जनवरी से पूछा है तो 30 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ से 30 लेना है, 30 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखना है, 2। अब जोड़िए इसको, तो जोड़ते हैं, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 3 28, 28 आया, 28 आया। 28 को 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब देखिए 1 यहाँ से लेना है, 1 यहाँ से लिखें तो रिमाइंडर आया 1। अब देखिए यहाँ शुक्रवार है, यहाँ क्या है, शुक्रवार, 1 जोड़ दीजिए, शुक्र में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा, शनिवार। इसका आंसर क्या आएगा, शनिवार। इसका आंसर आ गया शनिवार। ऐसे ही बनाना है, ठीक है। देखिए हम लोग ऐसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए देते हैं, जो देखिए 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा से निकालना है। इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल को, चैनल का नाम है संतोष कुमार S&K 100, ठीक है। ये चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस लिए? क्योंकि नया वीडियो जब जाएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा, ठीक है।